मैं ना हद बोर हो रही हूँ यार, मुझे सारा लकड़ वाला और इतनी गर्मी लग रही है ना, पसीना पसीना हो गया। तुम कहाँ हो? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बचपन में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, जॉब की कोई टेंशन नहीं। हाँ, आप बूढ़े हो रहे हो, बाल झड़ रहे हो, उसकी कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये वाले कुल थे, ऐसे होते थे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन अंकिता शर्मा और अंकिता वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आप लोग भोग खाओगे? ये देखो भोग मिला है हमें सुबह आज। और अभी जो है ना, रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई है, फाइनली बारिश हुई, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी यहाँ घर पे बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी ठंडक पड़ेगी, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत गर्मी है। ये देखो हमें प्रसाद मिला है, तो आप लोग भी खा लो। खाओगे ना आप लोग? खा लो। तो अभी मैं जा रही हूँ किल्ठा लेने, क्योंकि ऊपर कुछ ईंटें रखी हैं वो नीचे लानी है। तो मैं किल्ठा लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक आप भूखा। तो ये देखो ये ना हमारा ट्रेडिशनल किल्ठा है। अभी ये वाले किल्ठे बहुत कम जगहों पे होते हैं, लेकिन हाँ मेरे घर पे अभी भी पड़े हैं, तो मतलब मुझे इसका क्या बोलूँ, मुझे इसका फ़ायदा होता है कई बार। तो ये वाले किल्ठे ऐसे होते थे पहले हिमाचल में, लेकिन अब रबड़ वाले किल्ठे आने लगे हैं ना, प्लास्टिक वाले, तो उनको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि वो इजी टू वॉश होते हैं इसलिए। लेकिन ये बैम्बू से बने होते थे और काफ़ी पक्के भी होते थे, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा पहाड़ी जैसा ट्रेडिशनल लुक सा देते हैं ये। चलो अब काम करते हैं। तो मैं फाइनली ख़त्म हो गई उन ईंटों को लेके, मम्मी को आना पड़ा मेरी हेल्प के लिए, मैं अकेले बहुत थक गई थी। तो अब हम ये काम करके ख़त्म हो गए, मैंने किल्ठा भी अंदर रख दिया है वापस। अब हम कुछ और काम करेंगे। पहले तो हाथ धोने हैं यार, बहुत गंदे हो गए। चलो फिर हाथ धोते हैं, फिर कुछ करेंगे। तो अभी किचन में बन रहा है खाना, और मैं आई हूँ उसके लिए लेने के लिए यहाँ पर फिर से एक बार धनिया। और आज हमारे काम करने वाले भी लगे हुए हैं, तो आपको पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो अभी हम धनिया लेंगे, यहाँ से धनिया लेके चलते हैं, ताकि इसकी फ्रेगरेंस से हमारा खाना और ज़्यादा लजीज और स्वादिष्ट बन जाए। तो इतना सारा धनिया उठा लिया है मैंने, और अब हम चलते हैं इसको खाने में डालते हैं। तो आज मैं बनी हूँ मास्टर शेफ़, और आज मैंने दाल भी बनाई, आज मैंने मीठा भी बनाया, जो कि अभी बस होने वाला है। सेवैयाँ बनाई हमने, और थोड़ी ही देर में हम खाएंगे खाना। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना है खाना। होप सो अच्छा ही बना हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई भूखा रहे। तो अभी हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, तो बस थोड़ा सा करने दूँगी। अब मैं इसको बंद करने वाली हूँ, नहीं तो फिर सेवैयों में क्या होता है ना कि दूध बिल्कुल अकड़ सा जाता है। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, तो फिर अब खाएंगे पियेंगे, फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है। अभी मुझे लगता है मुझे शायद खेत तक जाना पड़े, क्योंकि वहाँ पे सामने कुछ घास लाना है वहाँ से, है ना। तो वहाँ जाती हूँ, वो लेके आती हूँ, ताकि मम्मी को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, नहीं तो मम्मी को ही लाना पड़ेगा वो। तो जैसे कि मैंने कहा था, अब हम घास लाने जा रहे हैं, तो पार तक जाना है मुझे, पार वाले खेत तक। नीचे देखो बच्चे खेल रहे हैं, बढ़िया मस्त। मैंने बचपन भी बढ़िया होता है ना, बचपन में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, जॉब की कोई टेंशन नहीं। हाँ, आप बूढ़े हो रहे हो, बाल झड़ रहे हो, उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिससे आप बड़े होते हो सारी टेंशन एक साथ आ जाती है। तो ये भी हमारा ही खेत है, यहाँ तक घर वाला खेत। तो अभी मुझे किसी और के खेत जाना है, जो कि नीचे है। यहाँ पे उन्होंने घास रखा है शायद निकाल के, तो वो लेके आना है हमें यहाँ से। तो चलो जी चलो। मतलब खेत तो मुझे पता उनका कि ये वाला है, लेकिन घास कहाँ रखा है वो मुझे पता नहीं चल रहा। तो अभी मुझे शायद ढूंढना पड़ेगा कहाँ रखा होगा। ये देखो इन्होंने भी अपनी काफ़ी सारी सब्जियां लगा रखी है यहाँ पे, लेकिन मुझे सच में नहीं आइडिया लग रहा कि कहाँ लगाया होगा, कहाँ रखा होगा इन्होंने घास। देखो वो सारा टमाटर वगैरह लगे उनके, मतलब लोगों के खेत ये है ना। देखो उनके कितने सही अनार लगे हैं पीछे, छोटा सा पेड़ है लेकिन इतने सारे अनार लगे हैं। वाह, नाइस, वेरी नाइस। अरे यार कहाँ होगा पूरा रखा, मतलब पूरा भी नहीं मिल रहा मुझे यार। देख रहे हो मेरी हालात, देख रहे हो। ये देखो ये है जबानी फल का पेड़, ये है पलम का पेड़, और यहाँ पीछे लगे टमाटर। मुझे सच में नहीं मिल रहा कहाँ रखा होगा कूड़ा उन्होंने। ऐसे तो कहाँ ही रखा होगा, अंदर ही रखा होगा। छुपा के रखा होगा क्या? छुपा के तो नहीं रखा होगा, ताकि मुझे मिल जाए, इसीलिए थोड़ा रखा तो सामने ही होना चाहिए था। मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा है।
यार मैं मम्मी को ही फ़ोन करना पड़ेगा कि मुझे नहीं मिल रहा, कहाँ रखा होगा। नहीं तो मम्मी को फिर खुद से ही आना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा घास का पूड़ा, घास का पूड़ा कहाँ हो? घास के पूड़े, घास के पूड़े तुम कहाँ हो? घास के पूड़े। वेरी फनी अंकिता। अब मैं कहाँ ढूंढूँ यार, मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं मम्मी को ही फ़ोन कर। गाइस वो बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा वाली कहावत होगी। पूरे पता कहाँ थे? यहाँ पे मेरे अपने खेत में, और मैं उनके खेत में ढूंढ रही थी। फिर मुझे फ़ोन करके मम्मी को पूछना पड़ा कि कहाँ है। फिर मम्मी ने उनसे पूछा कि कहाँ रखे हैं पूरे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेत में। ओह माय गॉड, कितनी स्टूपिड हूँ मैं। इसमें कुंशी भी यार, इसमें तो कुंशी कुंशी है। कुंशी जानते हो? बिच्छू बिट्टी, बिच्छू बिट्टी जिसको बोलते हैं वो। अब मैं इसको कैसे उठाऊँ? मुझे तो लगती है ये मम्मी घर के हाथ इतने वो हो जाते हैं ना, हार्ड हो जाते हैं काम करके, उनको उतनी फील भी नहीं होती है। शायद आदत की बात है। अब मैं कैसे उठाऊँ बब्बा रे? बस मुझे कुंशी लग गई ना। अब मैं फ़ोन बंद ही कर लेती हूँ, ढंग से उठा ही लेती हूँ। अब मैंने ना घास तो वहाँ पे रख दिया। अब मैं थोड़ा बाल सुखा देती हूँ क्योंकि धूप लग गई है ना। तो अच्छा है, थोड़ा सा विटामिन डी भी ले लेंगे हम इसी बहाने, जो कि शिमला में नसीब होना बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वहाँ पे हमेशा फॉग 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 रहती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको विटामिन डी मिल सके, नेचुरल विटामिन डी। नहीं तो फिर दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इसलिए बेटर है कि थोड़ी सी नेचुरल विटामिन डी ले लें, है ना। देखो ऐसी भरी दोपहर में मैं कहाँ चल पड़ी हूँ। मैं जा रही हूँ आज ना हमारे गांव में ना थोड़ा सा काम करवा रहे हैं गांव वाले, शायद गांव वालों का ही है। थोड़ा सा फंक्शन जैसा होना है यहाँ पे माता रानी के खड़ में, खड़ यानी कि वो प्रांगण जैसा जो बना है बिल्कुल यहाँ सामने, वहाँ पे। और मेरे बाल फिर से खुल गए यार। तो मैं अभी जा रही हूँ। सारे गाँव वाले ना इकट्ठे होके घी दे रहे हैं ताकि हलवा वगैरह बन सके शाम के लिए, तो वही देने में जा रही हूँ अभी। तो भरी दोपहर पे मैं जा रही हूँ। अभी बजे हैं 2 दोपहर की। तो ऐसा कुछ है। तो शाम को मैं आपको दिखाऊंगी ग्लिम्स ऑफ हमारे गांव के कैसे कैसे रहते हैं। तो ये है हमारी माता रानी का खड़, यहाँ पे होना है आज फंक्शन। हाँ, सो अनदर वीडियो मेकिंग के जान। ये पापा मुझे बोल रहे हैं कि तेरा यही काम होता है, लेकिन मेरा ये काम नहीं होता है। मैं बहुत ऐसे खुद को मोटिवेट करती हूँ कि चल यार कुछ तो कंटेंट बना ही लो। तो मुझे ना बहुत टाइम से मैं देख रही थी, वो है ना हाँ कि हाँ वाला सॉन्ग है ना एक, चल तेरे मेरे एक किस्से का सिक्का उछाले, वो वाला। तो मैंने सोचा था मैं उस पर ना कभी वीडियो बनाऊंगी, फिर बहुत डिले हो जाएगा क्योंकि वो गाना फिर पुराना हो जाएगा। मैं सोचा अभी बना लेती हूँ। अभी मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, ये वाला रूम उफ सारा लकड़ वाला, और इतनी गर्मी लग रही है ना, पसीना पसीना हो गया मैं। तो अब मैं जो है चेंज करती हूँ जल्दी से, पुराने लुक में आती हूँ जल्दी से, है ना। तो चलो फिर ये मैं सोच रही थी कि एक और वीडियो बना लूँ, लेकिन ये धूप इतनी ज़्यादा है ना कि मुझसे नहीं मन कर रहा, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैं सोचा लेज़ खा लेती हूँ, पर भैया अभी थोड़ा सा बिजी है, वो यहाँ है नहीं, फिर उसके बिना खाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मुझे याद है कि पापा 2 लेज़ लेके आए थे सेम। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, तो ये मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। तो चलो अब लेज़ खाते हैं और वैसे बाहर बैठते हैं ताकि थोड़ी सी हवा चले और अच्छा फील हो। तो मैंने जैकेट चेंज कर ली थी, इसीलिए जैसे आपको लग ही रहा होगा मैंने ये वाली जैकेट पहन ली थी क्योंकि ये थोड़ी सी न्यू सी है, इसलिए फिर मैंने चेंज ही कर ली थी। फिर कोई फ़ायदा नहीं। भैया आप फ्री हो गए? हाँ, तो भैया अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो ऐसे करती हूँ फिर हम बाद में ही खाएंगे, इसलिए इसको थोड़ी देर बाद थोड़ा फ्री होता है ना, तब तक मैं आपको बताती हूँ। वो देखो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा होगा कि तरपाल सी लग गई है वहाँ पीछे की तरफ ना, तो वहाँ पर है माता रानी का खड़ यानी कि ऐसे आंगन होता है, उसको हम खड़ बोलते हैं अपने लोकल डायलेक्ट में। तो वहाँ पर होना है आज शाम को कीर्तन, और अभी ना कुछ जॉब वगैरह जलाए जा रहे हैं। तो पापा भी चले गए यहाँ पर, तो चलो हम वो रिकॉर्ड करके आते हैं उतने में। चलिए। नहीं आपका अधिकार होगा, मेरे को बुलाता ही नहीं कोई, मेरे को बुलाना ठीक है। आपने भी आना है। जय माता दी, जय माता दी। तो मैं आ गई पार से एक चक्कर लगा के। अब मैं सोचूं नाशपाती खा लेती हूँ जब तक भैया फ्री होता है। यम्मी है, यम्मी।
पर ये पता नहीं धोई है या नहीं धोई है। मैं खा रही हूँ पर मैं बीमार हुई तो, और ऊपर से इतनी आवाज़ें आ रही है ना, सोचूंगी कि कितना खाती रहती है, हमेशा खाती रहती है। हाँ मैं हमेशा ही खाती रहती हूँ यार। मैं ना हद बोर हो रही हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ टैब खोल दूँ, टैब में कुछ देख लेती हूँ, है ना। चलो उसको खोलते हैं और इसमें कुछ लगाते हैं तब तक टाइम पास करने के लिए। मैंने फाइनली सोचा थोड़ा कष्ट कर लिया जाए, थोड़ा परेशान करती हूँ अपने कज़न को। अगर वो यहाँ पर हुआ तो उसको बोलूँगी वीडियो बना दे यार। तो अभी मैं आई हूँ इधर छोटे पापा के घर तक। वैसे मुझे पता है मन्नू तो नहीं बनाएगा, मैं प्रशांत को पूछूंगी शायद वो बना ले, अगर वो होपफुली यहाँ पर हुए दोनों तो। अदरवाइज़ प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। मैं पहुँच गई छोटे पापा के घर अभी, तो देखती हूँ मैं कहाँ है ये लोग। ज़रा हम ना आए तो थे हम वीडियो बनाने, लेकिन हमको नागराजा ने दर्शन दे दिए। और ये ना अंदर जा रहा है शायद, है ना, हल्का हल्का मूव कर रहा है। कहीं पे अभी तो मूव तो ना कर रहा है कहीं भी। गले जैसे के पास से उफ। अच्छा हो मैंने तो क्रॉस भी करा, बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा हो मैंने इसके ऊपर पैर नहीं लगाया। तो थोड़ा ऐसा था, शुक्र है। हाँ, और मैं तो ध्यान भी नहीं दिया कि नीचे है कुछ ऐसा सच। देखो चला गया अंदर। पर से बड़ा सांप है, इतना बड़ा सांप है। ऐसे ये देखो इतना सारा खलारा पड़ा है हमारे घर में, और एक वीडियो बनानी थी वो भी मुझसे नहीं बन रही है। सो सैड। ये देखो लोग ऑन द टॉप, क्या चला हुआ है, दादा ऊपर बैठे चौड़ी में, देखो कैसे कपड़े लटके हैं। व्हाट टू डू। और ये देखो ये चला है सामने हवन वगैरह वगैरह, है ना। और ये देखो फिर से सेब ही सेब, आजकल आपको दिखेंगे हर एक जगह सेब ही सेब। और वो देखो सामने वाला सेब ना पंछी ने खा लिया है। अब पक्षी बेचारे क्या ही खाएं, उनको भी कुछ मिल नहीं रहा होगा ना ऐसे मौसम में खाने के लिए, तो अब उन्होंने सोचा चलो सेब ही खा लेते हैं। सेब वाला सीजन। मैं पता है ऐसी हालत में गांव के बीच से आई हूँ, गांव में इतने सारे लोग हैं और ऐसी गर्मी पे मैं जा रही हूँ यहाँ से नीचे फिर से एक बार। होप सो मुझे अब साम साम ना मिले, मुझे बहुत डर लगता है, ऊपर से मैं हूँ भी अकेले। तो चलो चलते हैं नीचे की तरह। आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसा रास्ता है जिस रास्ते से होकर मैं जा रही हूँ। और ये ना खेत वाला रास्ता है, वैसे खेत वाला भी नहीं बोलूँगी, मतलब पहले ये भी एक रास्ता होता था, कुछ लोग इसको यूज़ करते थे और कुछ लोग मेरे घर से आगे एक जाता है ना लोकल पब्लिक रास्ता, उसको यूज़ करते थे। और ये देखो यहाँ पर अखरोट के पेड़ आपको दिखेंगे, इस वाली साइड बहुत मतलब मैक्सिमम ना अखरोट के ही पेड़ हैं, यहाँ नीचे तक दिखाई देते हैं अखरोट के पेड़। और यहाँ नीचे ना हमारी बावड़ी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना गलत टाइम पे आ गई। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं यार, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो वीडियो बनानी थी लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे बहादुर लोग हैं। ओह लेट्स सी क्या करती हूँ अब। रास्ता थोड़ा सा गंदा है लेकिन हम लोग चल पड़ेंगे यार, हम पहाड़ियों को आदत होती है ना ऐसे रास्तों की, तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे पैर में पत्थर चला गया। सो सैड। चलो कोई बात नहीं, सैडनेस को करो साइड। हम पहुंच गए हमारी बावड़ी के पास, जो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो ना, वैसे तो मतलब मुझे लगता है कि नहीं देखते होंगे। तो ये देखो ये है हमारी बावड़ी, है ना, साफ साफ तो लग रही है। मैं सोच रही हूँ इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा साफ कर ले, ठीक है, ये इसकी सफाई भी हो जाएगी और मेरी वीडियो भी थोड़ी सी और अच्छी आ जाएगी। वाह, है ना। सेल्फिश होकर मैं ये काम कर रही हूँ, सेल्फलेसली नहीं कर रही हूँ वैसे तो, सच बोलूँ तो, है ना। देखो लेकिन ग्रीन वाटर कितना सुंदर लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलो फोन रखते हैं अब साइड, है ना। अब एक चीज़ ही कर सकती हूँ मैं, वन टाइम पे वन चीज़, है ना। क्या किया जाए, रुको, यहाँ पे पत्थर है, ये किसी वजह से यहाँ रखा होगा, तो मैं ये लगा लेती हूँ यहाँ पे ताकि मेरी रिकॉर्डिंग भी बंद ना हो और ये सफाई भी हो जाए। थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी। तो ये हमने निकाल दिया, इसको हम बाहर फेंक देते हैं इस तरह की ओर, ताकि ये ग्रीन वाटर और भी खूबसूरत दिखे, है ना। अब ये वाली जो ये है ना, थोड़ा इधर आती तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर उधर को चली आती, तो मैं एक साइड से निकाल देती, उसको साफ कर देती थोड़ा सा। वैसे काफ़ी सुंदर दिख रहा है यार ये, जो भी बोलो, है ना, बड़ा प्यारा सा लग रहा है मुझे देखने में। तो मैं इसको साफ कैसे करूँ। अच्छा ये साफ ही करिए शायद, है ना, ये शायद मुझे ऐसा लगता है ना, ये ना
पेटल्स गई हुई हैं अभी कुछ ही टाइम पहले की इसमें। चल तेरे मेरे एक किस्से का सिक्का उछाले, तू पट तू मेरी है चिट्ट तू मेरे हवाले। चलो इतना ही कर सकती हूँ मैं, इतना ही ठीक है फिलहाल। रुको ये वाला डब्बा नीचे रख लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं काम करने वाले बेचारे, तो उनको मैं अपनी वजह से जो है प्रॉब्लम में नहीं डालूंगी। तो अब हम लगाएंगे ढट्टू फिर से अच्छे से। मैं तो आपको दिख नहीं रही होंगी, पर अब हमने ढाटू चेंज कर लिया ऐसा कुछ। आउच, अभी तो ना मुझे ऐसी डर लग रही है, कुछ भी पैर में आ रहा है ना कि कुछ हो ना। को कितनी सुंदर लग रही है ना, ऑल्दो मुझसे अच्छे से साफ हुई नहीं, पर ये बहुत सुंदर लग रही है। ग्रीन ग्रीन सा वाटर, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। चलो अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारा सफ़र यहीं तक था बाउडी, हम बाद में मिलेंगे। चलते हैं अब घर की तरफ। हाय सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ। मुझे घर से फ़ोन भी आ चुका है, तो जल्दी चलते हैं घर और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। यूं ही प्यार करते रहिए, साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।